बदल गई थी और मुझे कुआं में ढकेल करके चली आई है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मुझे कुआं में ढकेला है, दुख तो इस बात की पिताजी कि तुम्हारे लिए भी बहुत बुरे शब्द बोले। ये कहा कि तेरा बबला भिखारी है। जो इतनी बात कही सकता ब्राह्मण ने कही अच्छा, लेकिन बृहस्पति को भी पता था कि आज मेरा राज बचा हुआ तो केवल शुक्राचार्य ब्राह्मण की वजह से। क्यों कि शुक्राचार्य ब्राह्मण ये ऐसे थे जो उनके राज की रक्षा करते थे। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण क्रोध में आकर गए, तब कहा कि राजन क्या अब हम तुम्हारे यहाँ रुकेंगे नहीं। जो इतनी बात की बृहस्पति ने कहा कि महाराज बात क्या हो गई, गलती क्या बनी है? कि गलती तो बहुत बनी है महाराज, तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी का अपमान किया है और अंधे कुआं में ढकेला और मुझे भिखमंगा बताया। दोनों चढ़ पकड़ लिए जो कि प्रभु अगर तुम यहां से आज चले जाओ तो कल ही देवता चढ़ाई कर देंगे, फिर मैं रह नहीं पाऊंगा। और तब का सुन महाराज अगर तुम मुझे राखना चाहते हो तब एक काम करो, क्योंकि देवयानी ने कह दी थी कि मैं हामी भर के आई हूं, ययाति महाराज से शादी करने का वायदा करके आई हूं। और तब क्या बोले, आज महाराज शुक्राचार्य ब्राह्मण कह रहे हैं महाराज बृहस्पति को सुनो, अरे सुनो भूपते ध्यान और लगी है मेरे हृदय में काशी। रोकना चाहते हो तो मैं बेटी का अपनी का विवाह कर रहा हूं और तुम अपनी बेटी का मेरी बेटी के साथ में दासी बना के भेजना पड़ेगा। उसी समय बृहस्पति महाराज ने कहा कि ब्राह्मण जो तुम चाहोगे गुरुदेव में वही करने को तैयार। अरे काम आज सुने ब्राह्मण के वचन भरिए आज राजा हामी, आज सुने ब्राह्मण के वचन भरिए आज राजा ने हामी। भैया सुने ब्राह्मण के वचन भरिए आज। तब कहा हे राजन मैं अगर रुकूंगा तो मेरी शर्त एक होगी, मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा तो मैं अपनी बेटी का जिस समय विवाह करूं तो अपनी बेटी को तुम्हें दासी बना के भेजना पड़ेगा। उसी समय हामी बदी को महाराज जो जैसा तुम कह रहे हो तैसा ही तो आज उसी समय देवयानी का विवाह और ययाति महाराज के साथ में हुआ और सर्विष्ठा दासी बन के गई। तो जीवन में एक बात याद रखना, अच्छा एक बात बताओ, एक हमारे कोई बड़े बूढ़े पंडित जी है, जैसे हमारे जो बूढ़े पंडित जी होने मान लो तुम्हारे गांव में बैठे पंडिताई करता है तो पंडिताई तो कहते पंडित जी है। अच्छा रामायण बहुत पढ़ो करते हैं, रामायण इतनी पढ़ते को सोते तो जगते तो जाते तो रामायण संग लेके चलते। तो एक दिन का भयो तो जे चले तीर्थ यात्रा के लिए, अपनी पत्नी साथ में लाई और रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। अच्छा जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, अच्छा जीवन में एक बात तो याद रखना कि देखो नारी को कहां आगे रहना चाहिए और कहां पीछे रहना चाहिए। अगर कहीं तुम जंगल में घूमने के लिए जा रहे हो तो वहां पर तुम्हें हमेशा पति को आगे चलना चाहिए, पत्नी को पीछे चलना चाहिए। लेकिन कहीं अगर सफर में कहीं जा रहे हो
तो हमेशा पत्नी को आगे चलना चाहिए और पत्नी को पीछे चलना, पति को पीछे चलना चाहिए। तो आज जैसे ही गए रेलवे स्टेशन पे पहुंचे अलीगढ़ के पे, तो ट्रेन आ गई। तो सामान तो भाई में रखे लो। तो हमारी बहन जी कहते चूंकि हमारी जो बहनों ही लगाता है, तो हमारी बहन तो बहन जी के काम सुनता ना हो, कहा कहने का वो प्यास लग रही है पानी पिया। तो जे तो बैठ गए पहले ही वहां में, तो तुम्हें देखो रेलवे स्टेशन पे वो टोटी सी लगी रहते आप लगी रही। तो जैसे ही पानी पीवे गए तो वो नाक में बेसर सी बोलते का बोलता है पैंत गाय वो गई, तो वो टोटी में हिलक गई सोने की हती। अब इतनी देर में ट्रेन हॉर्न दे दो, जो हॉर्न दो। अब भैया बेचैनी बढ़ी। अब एक बार सोने की चीज 1.5-2 लाख रुपया तोले सोना तो इतनी जल्दी बात तोड़ के थोड़ी भजिया में। अब निकारे में जब तक लगी नहीं तब तक ट्रेन छूट गई। अब जो ट्रेन छूटी तो अब भूरे पंडित जी ने पाए बदल वो चाली कर कहू इतक उतते कबू इते बड़ी बेचैन भाई कि बताओ सभी जिंदगी रामायण बड़ी पंडिताई कर रहे, भगवान को भजन करते और हमारी घरवाली आज स्टेशन पर रहेगी। बताओ क्या फायदा लेकर हो जा पड़े। तो आज एक और पंडित जी बैठे भाई मां बड़े बूढ़े, तो उनने कही कि लला क्या बात है कैसे बेचैन चेहरे कि बाबा बड़ा मूड खराब है, पूछो मत। बताओ सभी जिंदगी रामायण पढ़ती पढ़ते निकल गई और हमारी घरवाली आज स्टेशन पर रह गए। तो पंडित जी ने कही जे बताओ लला तुमने रामायण पढ़ी? पूरे पंडित जी ने कहा ऐसा डोकर मूड खराब मत करो, एक तो पहली में ही घरवाई वहां पर रह गएंगे। अच्छा जे बता रामायण ना पढ़ी तो बगल बगल लेकर के दी जब ऐसी लड़ोल तुम। तो पंडित जी ने कही बेटा रामायण पढ़ी? तो अगर तुमने रामायण पढ़ी तो गुनी, और तुमने रामायण पढ़ी और रामायण में जेना पढ़ी तुमने के सीए चढ़ाए चढ़े रघुराई। जब भगवान राम ने जब नाव पे चढ़े तो पहले सीता जी चढ़ाई तब बाद में चढ़े, और तुम चढ़ गए लला पहली ट्रेन में। तो रामायण तुमने कहाँ पढ़ी? बेटा का रामायण पढ़ी होती तो आप तुम्हारी घरवाली तुम्हारे संग होती, स्टेशन पे नहीं होती है। तो जीवन में याद रखना अगर कोई चीज पढ़ो तो दिखावा ही मत करो, वह गुनो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की प्रेम से भगवान का कीर्तन